दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब भी हम ज़मीन जायदाद खरीदते हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहले तो हमको क्या करना होगा कि देख ताक लेना चाहिए ज़मीन को कि ज़मीन है किसका, और जो व्यक्ति सौदा करना चाह रहा है, जो व्यक्ति बेचना चाह रहा है उसी का ज़मीन है या किसी और का ज़मीन है। उनके परिवार की ज़मीन हो सकता है, उनके माता पिता का ज़मीन हो सकता है, या उसी के नाम पर ज़मीन है, वो पहले तय कर लें। उसके बाद ये भी देख लें कि अगल बगल वालों से पूछताछ कर लें कि कहीं वो ज़मीन जो लफड़े वाला ज़मीन तो नहीं है। ये भी हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उनकी डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें, देख लें। उनके सबसे पहले उनका रजिस्ट्री कॉपी या सेल डीड होता है, पट्टा जिसे बोलते हैं, वो जो है आप मांग लें, उसको देख लें, चेक कर लें, ताकि उसमें रकबा कितना है, खसरा कितना है, ठीक है, खसरा रकबा कितना एरिया है, सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लें, देख ताक लें। उसके बाद जो कौन से एरिया में है ज़मीन, और मौखिक तौर पे उस ज़मीन को जाकर देख भी लें, ताकि ये नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट्स को देख लिए उसके बाद जो सौदा तय कर दिए, ऐसा नहीं है। मौखिक तौर पे जो वहाँ पे जाकर ज़मीन को देख लें, देख ताक लें, ताकि हाँ वाकई में जितना जो डॉक्यूमेंट में जितना एरिया बोल रहा है उस हिसाब से उतना ज़मीन है या नहीं, अंदाज़ा आप जो है लगा सकते हो उसको देखकर, उतना ज़मीन है या नहीं। अगर आपको डाउटफुल लगे कि भाई अगर वो बोल रहा है कि 5 एकड़ ज़मीन है, या फिर जो है 10 डिसमिल ज़मीन है बोल रहा है, और मान लीजिए कि 3 डिसमिल ही ज़मीन है, तो उस जगह में आपको डाउटफुल लग रहा है, तो आप उन्हें बोलिए कि पहले तो आप जो इसको सीमांकन करके नापा जोखा करके आप दिखाएं, तब जाके हम इस ज़मीन को लेंगे। तो इस टाइप का बोलें। और दोस्तों जब भी आप ज़मीन का सौदा तय करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, और गवर्नमेंट की भू अभिलेख में ये दर्ज है कि नहीं है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। कोई भी स्टेट में रहेंगे फिर भी जो है अपने मोबाइल के माध्यम से ही जो है आप उसको सर्च करके भू अभिलेख में जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि उसका रकबा और उनका ओनर कौन है, वो सब खसरा नंबर और जो है रकबा देखकर आप जो है वो ओनर कौन है आप लोग निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि किसका ज़मीन है और कितना ज़मीन है, वो सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होने के बाद जब आपकी बात हो जाता है, जब आप रेडी हो गए हाँ कि हाँ वाकई में जो है वो ज़मीन आपके लायक है, आपको लेने लायक है, तब जाके आप सौदा तय करते हैं। सौदा जब तय होता है तो 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से आप जो है क्या करते हैं कि आप एक एग्रीमेंट बनवाते हैं। ठीक है, या फिर जो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। एक रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है और दूसरा होता है एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है। तत्काल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर्ड में तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करवाते, तो तत्काल में क्या होता है कि हम लोग 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प लाकर फिर वहाँ पर जो है आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, सहमति पत्र बनवाते हैं भाई कि इनका ज़मीन है और इनके गांव में इनका इस गांव में ज़मीन है, खसरा नंबर ये है, रकबा ये है, और इस ज़मीन को इनकी पैसे की सख्त आवश्यकता होने पर इन्होंने इस ज़मीन को सेल कर रहा है या बेच रहा है, या इतने में सौदा तय किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लिखा जाता है वहाँ पर। और आज न कितने में जो है इतने तारीख को इनके पास जो है सौदा तय हुआ और इतने रेट में सौदा तय हुआ और इतने रुपए एडवांस दिया गया। जैसे मान लीजिए 50,000 एडवांस उनको देना पड़ा, या फिर 1 लाख रुपए एडवांस दिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देंगे। और मान लीजिए उसमें जो है चेक के माध्यम से दिए, या फिर RTGS के माध्यम से दिए, या फ़ोनपे के माध्यम से दिए, वो सारी के डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। अगर चेक के माध्यम से दिए हैं पेमेंट, तो आप चेक नंबर भी उनको लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और कोशिश करें कीजिए कैश जो है कम से कम में जो है सौदा करें, वही बेटर रहता है। अगर 20,000 से ज़्यादा जो है कैश उनको ना दें, ताकि जो है 20,000 से कम ही जो है उसमें जो है आप सौदा तय करें। बाकी रकम अगर होता है तो ज़्यादा अगर रकम देते हैं तो उसको चेक के माध्यम से दें, या NEFT या RTGS के माध्यम से दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप उनको जो है एडवांस दे सकते हैं। ठीक है, और तब जाके उनको सौदा तय करें। और जब भी आप उनको सौदा तय करेंगे, एग्रीमेंट बनेगा, उस समय 2 गवाह की ज़रूरत होता है। एक आपके तरफ से जो है एक गवाह रहेगा, दूसरा जो है बेचने वाला व्यक्ति के उस साइड से भी एक गवाह रहेगा। 2 गवाह की ज़रूरत होता है यहाँ पे, और एक बेचने वाला व्यक्ति, एक खरीदने वाला व्यक्ति, और 2 गवाह की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए उनके बड़ा परिवार अगर है, तो मैंने कई बार बताया आप लोग को कि बड़ा परिवार लोगों से अगर आप ज़मीन ले रहे हैं, उन लोग का परिवार काफ़ी बड़ा है, तो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट बनने के बाद एक और बनवा सकते हैं, सहमति पत्र बनवा सकते हैं। मान लीजिए रमेश नाम का व्यक्ति बेच रहा है, तो ये इस ज़मीन को रमेश नाम का व्यक्ति इस खसरा नंबर रकबा को
रमेश नाम का व्यक्ति सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। उनके पूरे परिवार लोगों से सहमति पत्र बनवाया जाता है, ठीक है। तो सहमति पत्र बनवाकर अपने पास रख लेते हैं, तो आगे चल के आपको फायदा बेनिफिट काफ़ी बड़ा रहता है। नहीं तो आगे चल के भले ही आपका रजिस्ट्री भी हो जाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत 10 साल 15 साल के बाद भी जो है उसमें कोई भी अड़चन आ जाता है, कोई भी उनकी फैमिली में से कोई भी अगर शिकायत कर देता है, तो उस समय जो है आपके पास जो है कंप्लेंट आ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। अगर उस ज़मीन में कोई बिजनेस पर्पज से अगर आप लिए हैं, तो कोई फैक्ट्री बैठा है या कुछ बैठा है, तो उस जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो सहमति पत्र बनवा लें, बड़ा अगर परिवार है तो, और छोटा परिवार है तो उतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसमें, ताकि वो नॉर्मल एग्रीमेंट के माध्यम से आप कराकर उसको जो है समय के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने टाइम दिया है 4 महीना या 5 महीना या 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराने का समय दिया है, तो उतना दिन के, या चाहे तो आप 11 महीने से पहले उसको रजिस्ट्री करा के अपने नाम पर उसको ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ज़मीन को खरीद सकते हैं। ज़मीन ये सारी चीज़ देख ताक करके आपको ज़मीन सौदा तय करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई कि ज़मीन को हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन ज़मीन हम कैसे लें, ठीक है, उन लोग को जानकारी नहीं रहता है। तो बहुत लोग सोच करते हैं कि भाई तरह तरह के वीडियो भी देखते हैं कि हम ज़मीन तो खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन हम ज़मीन को खरीदें कैसे। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान देने लायक रहता है। ध्यान देकर जो है आप लोग ज़मीन का सौदा तय कर सकते हैं। और बिल्डर लोग से अगर जब ज़मीन प्लॉट लेते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। सेम यही प्रोसेस हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग सिस्टम रहता है। क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी और दूसरे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर आपको बताऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार।